बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम 2025। भाई जितने कंफ्यूजन थे सारे दूर हो जाएंगे और बहुत सारे लोग जो तुमको उल्टी सीधे बातें बता रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम 2025 के डेटशीट के बारे में, मैं उस पर फुल स्टॉप लगाने वाला हूं। देखो सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है, हर साल की तरह धांसू सीरीज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं जो फाइनली तुमको एक ही बार में 95% परसेंटेज तक में पहुंचा देगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ऑफिशियल सर्कुलर जिसमें कि थोड़े बहुत भी अगर कंफ्यूजन थे तो वो कंफ्यूजन सीबीएसई ने दूर कर दिया। देखो सीबीएसई ने यहां पे इतने छोटे से जगह पर बहुत बड़े चीजों को बता दिया। बहुत सारे लोग तुम लोगों को कहेंगे यार जो तुम्हारे जो डेटशीट है ना वो ऐसे होगा वैसे होगा, आगे होगा पीछे होगा, ये सब्जेक्ट आगे होगा पीछे होगा, लेकिन तुम किसी भी अपने सीनियर को पूछ लोगे तो वो तुमको बताएगा यार जो कुछ मैंने पिछले कई सालों में बताए हैं 99% वो एब्सोल्युटली करेक्ट रहा है। ठीक है, तो यहां पे देखो सीबीएसई ने अपने इस सर्कुलर के अंदर में दो चीजें बताई कि भाई जो तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो शुरू होंगे 1 जनवरी से। ठीक है, मतलब नया साल का कोई छुट्टी तुमको नसीब नहीं होने वाला है। दूसरा कि 15 फरवरी से तुम्हारे एनुअल बोर्ड एग्जाम यानी कि जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का डेटशीट है ना वो इसी दिन से तुम्हारा उद्घाटन शुरू हो जाएगा, मतलब एग्जाम तुम्हारा शुरू होगा 15 फरवरी से। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे बच्चों के मन में है सवाल कि सर 15 फरवरी हुआ तो क्या हमें अब उसी समय से सारा कुछ शुरू हो जाएगा या थोड़ा आगे पीछे भी होगा। देखो तुम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सको इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज किया है। मैं तुमको वो बता दे रहा हूं जो हूबहू तुमको एकदम टैली करने वाला है। ठीक है, मतलब तुम इसको लेकर के अगर तैयारी करोगे तो तुमको 100% तुमको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। देखो एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, मैं अभी तुमको दिखा रहा हूं क्लास 12 का डेटशीट और मैं 10th का भी दिखाऊंगा, 12th के तीनों स्ट्रीम का दिखाऊंगा, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स और 10th का पूरा डिटेल्स। ठीक है, तो जल्दी से यहां पे देखो पिछले कई सालों के पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करें, ठीक है, और स्पेशली पिछले 2 सालों के, तो सीबीएसई का कहना है कि भैया जो 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे जरूर, लेकिन वो माइनर सब्जेक्ट्स के होंगे और मेजर सब्जेक्ट जो है वो साइंस का 12th का अगर मैं बात करूं तो 22 फरवरी से शुरू होगा। ठीक है, 22 फरवरी को इंग्लिश से होकर के शुरू होगा और उसके बाद में जो गैप्स मिलेंगे वो गैप 4-4, 3-3, 2-2 दिन के होंगे, बहुत ज्यादा गैप नहीं मिलने वाले। इसके बावजूद भी जो 12th क्लास का जो एग्जाम होगा वो 15 फरवरी से शुरू होकर के कम से कम 4 अप्रैल तक जाएगा। देख लेना तुम, मार्क माय वर्ड्स, 4 से 5-6 अप्रैल तक जाएगा। ठीक है, सेकंड पेपर होगा तुम्हारा 27 फरवरी को जो कि होगा केमिस्ट्री का। 10 मार्च को, 27 के बाद में सीधा 10 मार्च, 8-9 दिन का गैप मिल रहा है। मैथ्स का पेपर होगा 13 मार्च को होगा तुम्हारा फिजिक्स का, 21 मार्च को होगा तुम्हारा बायोलॉजी का, और इसके बाद में भी पेपर चलते रहेंगे, यहीं पर ही फुल स्टॉप नहीं लगने वाला। ठीक है, कॉमर्स का भी मैं हल्का फुल्का तुमको मेजर सब्जेक्ट्स के मैं तुमको अपडेट दे रहा हूं। 22 फरवरी 15 फरवरी से हो रहा है, लेकिन माइनर सब्जेक्ट्स के होंगे। अब बहुत सारे बच्चों को माइनर सब्जेक्ट अभी पता ही नहीं है, तो माइनर सब्जेक्ट हो गए जैसे कि तुम्हारे म्यूजिक का पेपर हो गया, पेंटिंग का पेपर हो गया, रीजनल लैंग्वेजेस का पेपर हो गया, ये सब पहले होगा। ठीक है, तो मेनली अगर तुम पकड़ो तो साइंस के हो या कॉमर्स के, तुम्हारा 22 फरवरी से एग्जाम होगा, इंग्लिश से ही शुरू होगा। 10 मार्च को सेकंड पेपर होगा जो कि मैथ्स का होगा। 20 मार्च को तुम्हारा होगा इको का। ठीक है, 26 मार्च को होगा अकाउंटेंसी का और 28 मार्च को जाएगा बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं मोटे तौर पे मैं जो तुमको मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो बता रहा हूं ताकि तुम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सको। अब अगर मैं बात करूं आर्ट्स की, अगेन यहां 22 फरवरी इंग्लिश पेपर से शुरू होगा। ठीक है, 3 मार्च इनको थोड़ा सा समय कम मिला है, 3 मार्च को इनका होगा ज्योग्राफी का पेपर। देन उसके बाद में 10 मार्च को होगा मैथ्स का पेपर, 18 मार्च को साइकोलॉजी, 20 मार्च को इको, 25 मार्च को पॉलिटिकल साइंस, 29 मार्च को हिस्ट्री, 1 अप्रैल को सोशियोलॉजी। अब तुम समझ रहे होगे कि सर आखिरकार 3-4 अप्रैल क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम के वजह से भी जाता है। लेकिन अगर तुम गौर करो तो आर्ट्स वाले बच्चों को समय जो है वो थोड़ा कम करके मिल रहा है, जिसका उन्हें अफसोस भी होगा। लेकिन अब जल्दी से आते हैं, क्लास 10 वाले बच्चे वेट कर रहे होंगे, जल्दी से देखो यहां पर कि 20 फरवरी से तुम्हारा पेपर जो है वो शुरू होगा। तुम बोलोगे सर 2 दिन पहले आप क्यों बोले? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो संस्कृत रखते हैं, तो अगर तुम्हारा भी संस्कृत है तो फर्स्ट पेपर मान के चलो कि तुम्हारा होगा 20 फरवरी से, और अगर तुम्हारा संस्कृत नहीं है तो तुम्हारा पेपर शुरू होगा 24 फरवरी से और शुरुआत होगी हिंदी से ही। देखो हिंदी इंग्लिश आगे पीछे सीबीएसई करते रहती है, लेकिन हिंदी से होगा। देन उसके बाद में 3 मार्च को तुम्हारा होगा इंग्लिश का पेपर, 7 मार्च को होगा साइंस का पेपर, देन 12 मार्च को होगा एसएसटी सोशल साइंस का पेपर, देन 15 मार्च को अगर हम बात करते हैं तो सबसे लास्ट में होगा मैथ्स का पेपर। और अगर तुम्हारा
ऑप्शनल पेपर 6 पेपर अगर तुमने रखा है, जो कि हो सकता है तुमने रखा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, आईटी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हो, तो वो तुम्हारा जाएगा 17 मार्च को। अब अगर गैप में अगर तुम जाओ तो गैप तुमको जो है वो 3-3 2-2 दिन का गैप दिख रहा है। 20 फरवरी से 24 फरवरी मतलब 3 दिन का गैप, 24 से तुम्हारा 3 मार्च, यहां पे 5-6-7 दिन का गैप मिला, लेकिन 3 से सीधा 7 हो रहा है, तो मतलब 4-5-6 सिर्फ 3 दिन का गैप मिला इंग्लिश और साइंस के बीच में। अगर हम बात करते हैं साइंस और सोशल साइंस के पेपर के बीच में, तो 4 दिन का गैप है, 7 तारीख 12 तारीख, मतलब ऐसा ही कुछ प्रिपरेशन रहेगा। और भैया एकदम मान के चलो कि तुमको फोड़ने की स्ट्रैटेजी के साथ जानी होगी। अभी भी तुम लोग मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी में उलझे हुए हो, और इसलिए तुम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम लोग देख ही नहीं रहे हो। मैंने तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिया था कि भाई एक चीज अगर तुम कर लेते हो ना, तो अभी भी 15 नवंबर से भी अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम यहां पे छा जाओगे। इस वीडियो को जरूर देखना, लाइक नहीं किया है तो जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।